हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ईएसजी फंड के बारे में। अब देखिए, ईएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईएसजी का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। मतलब कि जो ये तीनों पैरामीटर्स में जो कंपनीज आती हैं, उन कंपनीज को मिला के फंड बनाया गया जिसको हम ईएसजी फंड बोलते हैं। तो आज हम इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं कि ईएसजी फंड क्या होते हैं और हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइस फाइनेंस। अगर बात करें जो ग्लोबल पेंशन फंड्स हैं या फिर कहें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, वो अपना पैसा ईएसजी फंड में मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके बारे में समझेंगे, लेकिन समझिए कि मूव कर रहे हैं। अब देखिए, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बोल सकते हैं ग्लोबल जो फंड्स हैं, फंड्स हाउसेज हैं बड़े बड़े। तो ऐसे में जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो कैसे पीछे रह सकती है। तो उसने भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और ईएसजी फंड बनाया अपना। अब देखिए, इंडिया में अगर बात करें तो करंटली 3 ईएसजी फंड हैं। सबसे पहले एसबीआई का इक्विटी मैग्नम ईएसजी फंड है, और दूसरा है क्वांटम इक्विटी ईएसजी फंड है, और तीसरा एक्सिस ईएसजी फंड है। तो देखिए, ऐसे में बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, चाहे आप नाम ले आईसीआईसीआई प्रू हो गया, चाहे बीएनपी हो गया, चाहे आदित्य बिरला हो गया, चाहे कोटक हो गया, तो इन लोगों ने सेबी में अपना अप्रूवल दिया है, मतलब अपना ड्राफ्ट फाइल किया है कि वहाँ से अप्रूवल मिले तो ये भी अपना म्यूचुअल फंड जो ईएसजी है वहाँ से अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च कर सके। तो करंटली 3 म्यूचुअल फंड है जो आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। ये तो हमने जाना कि ईएसजी फंड में सब पैसा मूव कर रहे हैं। तो आइए सबसे समझते हैं कि ईएसजी फंड होता क्या है। देखिए, ईएसजी का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। अब देखिए, जो कंपनियां इन तीनों पैरामीटर्स पर खरी उतरती हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। अब मान लीजिए इन्वायरमेंटल मतलब जो इन्वायरमेंटली, मतलब कंपनी जो है कोई, वो उस कंपनी को इन्वायरमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फ़र्क पड़ता भी तो बहुत कम पड़ता है, जिससे नुकसान नहीं है इन्वायरमेंट को, तो वो कंपनियां ईएसजी फंड के अंदर आती हैं। जैसे कोई कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो उस प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट को ज़्यादा लॉस ना हो, या ज़्यादा इफेक्ट ना करे, या बहुत कम इफेक्ट पर करें, या इफेक्ट ही ना करें, तो वो जो कंपनियां होती हैं वो ईएसजी फंड के अंदर आती हैं। आप देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हों, मतलब जिससे सोसाइटी में पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। ऐसा नहीं है कि अब पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब कि जैसे हो गई कंपनी, आप समझिए शराब हो गए, शराब हो गया, और आप बोल सकते हैं तंबाकू हो गया, या गैम्बलिंग हो गया। तो जो इस तरीके के बिजनेस में कंपनियां हैं, मतलब जो लिक्वर में है और आपका गैम्बलिंग में है, टोबैको, मतलब जो भी ये सब चीज़ में है, तो इन कंपनियों में जो इससे जो रिलेटेड जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां ईएसजी फंड में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज नहीं है। अब बात करते हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस मतलब कि अब क्या होता है कि कभी कभी कोई गवर्नमेंट आई, उससे इस कंपनी को फ़ायदा हुआ, वो गवर्नमेंट चली गई, दूसरी गवर्नमेंट है, इस कंपनी को नुकसान हो गया। तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं वो ईएसजी फंड में नहीं आ सकती। मतलब कि गवर्नेंस और जो गवर्नमेंट का इफेक्ट है वो बहुत कम होना चाहिए उस कंपनी पे। तो जो ये तीनों पैरामीटर पे जो कंपनियां अच्छे से खरी उतरती हैं, वही ईएसजी फंड के अंदर आती हैं, और उन्हीं को हम ईएसजी फंड बोलते हैं, जो कंपनियां इस फंड के अंदर आती हैं। देखिए, वैसे तो ईएसजी फंड के अंदर कंपनियों को आने के लिए कोई रूल नहीं है कि आप इन कंपनियों को ही ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर भी जैसे मैंने बताया, तो ये चीज़ ध्यान में रख के जो फंड हाउसेस हैं वो ऐसे स्टॉक को इस फंड में लाती हैं, जिससे कि ईएसजी फंड जिस बेसिस के लिए बनाया गया है, जिस मकसद के लिए बनाया गया है, उसके लिए ये काम कर सके। अब ये समझते हैं कि ईएसजी फंड की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतना। अब देखिए, ईएसजी फंड की ज़रूरत इसलिए पड़ी, क्या होता है कि इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो लार्ज इन्वेस्टर हैं दुनिया के, जिनको बोलते हैं दिग्गज निवेशक, वो क्या करते हैं कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उस पर प्रेशराइज करते हैं, वो पैसे को लगा के। मतलब कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो ये आजकल की जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनका जो बिजनेस करने का तरीका है, वो मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, कैसा भी बिजनेस हो, मतलब उससे सोशल, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है।
तो इसीलिए जो ईएसजी फंड का मकसद है कि ईएसजी फंड बनाने से ऐसी कंपनियां बनाई जाएं या ऐसी कंपनियों में पैसा ज़्यादा लगाया जाए कि जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और यह कह सके जो कि गुड गवर्नेंस पे काम कर सके। अब देखिए एक फैक्टर और ये है कि जो क्या होता है कि आजकल देखिए क्लाइमेट चेंज कितना भयंकर तरीके से हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए कि मतलब कोई भी कंपनी गलत डिसीजन ना लें, गलत निर्णय ना लें जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़े। तो इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ईएसजी फंड की तरफ अपना पैसा मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा मूव कर रहे हैं। और गवर्नेंस का मतलब देखिए गवर्नमेंट क्या होती है कि कभी कभी गवर्नमेंट मतलब नई गवर्नमेंट आई या पुरानी गवर्नमेंट चली गई, तो उससे क्या होता है कि किसी कंपनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जिससे इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करवाना चाहिए ईएसजी के द्वारा कि वहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट चेंज हो रही है कि गवर्नमेंट आई या गवर्नमेंट चली गई या गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज बहुत ज़्यादा होती है वो इफेक्टिव ना हो, तो ऐसे में ईएसजी फंड को एकदम यूनिक बनाने की कोशिश किया गया है। और अगर जो मैंने पैरामीटर्स बात करें, अगर इन पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनियाँ इन्वेस्ट करती हैं ईएसजी फंड के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो अच्छा मिलने के चांसेस हैं। अब देखिए इंडिया में तो ये भी नया है ईएसजी फंड की बात करें तो ऐसे में भी हम ज़्यादा नहीं ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते कि क्या रिटर्न दिया है पिछले बहुत सालों में, लेकिन हाँ हम पिछले 4-5 सालों में तो हम देख सकते हैं कि इसने कैसा रिटर्न दिया है। ये एक फंड डिजाइन किया गया जिसका नाम है निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स के। निफ्टी के अंदर जो 100 शेयर हैं वो एक इंडेक्स होता है निफ्टी 100 इंडेक्स, तो उसके कंपेयर में एक इंडेक्स बनाया गया निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स। तो देखा गया कि जो निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स है उसने निफ्टी 100 इंडेक्स से अच्छा रिटर्न दिया है हर पैरामीटर्स में। तो इससे ये साबित होता है कि जो ईएसजी फंड है वो आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स ने ये कहते हैं कि एक साल में 4.6%, 3 साल में 9% और या 5 साल का रिटर्न देखें तो 7% CAGR से रिटर्न दिया है। सोचिए, और अगर वहीं बात करें निफ्टी 100 इंडेक्स की तो उसने हर जगह आप चाहे 1 साल का रिटर्न देख लें, चाहे 3 साल का रिटर्न देख लें, चाहे 5 साल का। अब निफ्टी 100 ने 1 साल में 4.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 7.8% का रिटर्न दिया है और 5 साल की बात करें तो 6.4% का रिटर्न दिया है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स है उसने हर पैरामीटर्स में ये कह सकते हैं, चाहे 1 साल का रिटर्न हो, चाहे 3 साल का रिटर्न हो, चाहे 5 साल का रिटर्न हो, हर जगह पर रिटर्न अच्छा दिया है। अगर बात करें निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स की तो 2020 के जनवरी के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर 88 कंपनीज हैं, मतलब कि 88 कंपनीज आती हैं। और अगर देखा जाए इसमें जो टॉप के 4 सेक्टर हैं वो फाइनेंस सेक्टर हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स हो सकता है, एनर्जी सेक्टर हो सकता है या फिर आईटी सेक्टर है। तो ये इन चारों सेक्टर का जो आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन है ये 74% है, मतलब 74% स्टॉक्स इसी 4 सेक्टर से आते हैं और बाकी के देखा जाए तो इसमें करीब 16 सेक्टर्स के स्टॉक्स लिए गए हैं इस ईएसजी फंड को बनाने के लिए। अब देखिए बात आती है कि हमको ईएसजी फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करना, हमको क्यों केयर करनी कि हम ईएसजी फंड में इन्वेस्ट करें। देखिए जो एक यूएसए की एक कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर में है मॉर्निंग स्टार, उसके हिसाब से ईएसजी फंड में अब तक अप्रॉक्स $2.96 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबली कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब लोग कितना ज़्यादा मूव कर रहे हैं अपने पैसे को ईएसजी फंड में। अभी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फिलहाल ये नया है, मतलब ये कह सकते हैं न्यू बॉर्न है। तो इंडिया में तो अभी इतना ज़्यादा ईएसजी फंड के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ग्लोबली देखा जाए तो इतना ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जा चुका है जो कि है $2.96 ट्रिलियन। अब देखिए इंडिया में तो ये नया है, तो इंडिया में क्या होता है जो फंड हाउसेस के पास डाटा है वो बहुत कम है इसके लिए। तो वो क्या है कि जो फंड हाउसेस है वो अपने मेथोडोलॉजी लगा के, मतलब अपने मेथड से वो कंपनियों को चूज करने की कोशिश करती है कि जो ईएसजी फंड से खरे उतरे, मतलब जो इनके पैरामीटर्स हैं कि इन्वायरमेंटल भी सही हो और सोशली भी सही हो और गवर्नेंस अच्छी हो। तो उसके हिसाब से ये अपना खुद का एनालिसिस करके फंड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अभी देखा जाए तो इंडिया में टॉप के 100 से 150 स्टॉक्स ही जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अरेंज किए गए हैं उसके हिसाब से 100 से 150 कंपनियां ही ईएसजी फंड के लिए खरी उतरती हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अब देखिए कंपनियों को तो ये मैंडेट है कि उनको ऐसे स्टॉक्स नहीं रखते, ऐसे कंपनियों को नहीं चूज करना इसमें जो कि आपके सोशली रिस्पॉन्सिबल ना हो। मतलब
जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लिक्वर वाली कंपनीज हैं वो ईएसजी फंड में कभी नहीं आ सकती। जो टोबैको कंपनीज हैं, जो पान मसाला गुटखा बनाती हैं, या फिर आप कहते हैं जो गैम्बलिंग से रिलेटेड कंपनियां हैं, वो ईएसजी फंड में तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो इन कंपनियों को तो बिल्कुल दूर रखना है। वो रिटर्न भले अच्छा मिले, लेकिन हमको वो कंपनियां ईएसजी फंड में रखना ही नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। सेबी ने भी मैंडेट कर दिया है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में टॉप की 100 कंपनीज हैं, उनको एक बीआरआर यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट देनी है, जिसमें उनको अपने बिजनेस को देना है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। वो चाहे हमारी सोसाइटी के लिए हो, वो चाहे इन्वायरमेंट के लिए हो, वो चाहे फिर गवर्नेंस पे हो, मतलब गवर्नेंस चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो उनको क्या है, एक रिपोर्ट देना है। तो वो रिपोर्ट देने के बाद जो ईएसजी फंड है, ये 1000 स्टॉक हो जाएंगे। 1000 स्टॉक में ईएसजी फंड चूज करने में हमको आसानी होगी क्योंकि यहाँ पर क्या वो बताएंगे कि उनकी कंपनी जो है किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो जो ईएसजी फंड वाली जो फंड हाउसेस हैं, ईएसजी स्कीम फंड स्कीम बनाने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। देखिए, हमने ये सब बात किया कि ईएसजी फंड क्या होते हैं, आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और आपको केयर क्यों करनी चाहिए। देखिए, ईएसजी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा इसमें, देखिए अभी रिटर्न का तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इंडिया में, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहीं पर भी लॉस होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो इसमें कंपनियां जो चूज किया जाएगा वो कंपनियां एकदम नीट एंड क्लीन होगी। तो आपको जो रिटर्न मिल सकता है वो अच्छा खासा मिल सकता है अदर म्यूचुअल फंड के हिसाब से। तो ये मेरी राय है, आपको क्या सही लगता है क्या लगता है ये आप देखें। बाकी मेरे हिसाब से मैंने आज अपना डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल ब्लू काइस फाइनेंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।